सावन महीने में पड़ने वाला हर सोमवार बहुत ही खास होता है और सावन के 3 सोमवार के बाद अब शिव भक्त आज सावन के चौथे सोमवार पर व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। श्रावण मास में शिव भक्त पूरी भक्ति और समर्पण के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। धार्मिक मान्यता है कि इससे भक्तों की सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। श्रावण मास के महात्म को देखते हुए ही धार्मिक दृष्टि से इसे सभी महीनों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सावन के महीने में देवों के देव महादेव पृथ्वी लोक पर होते हैं और सावन में सोमवार और मंगलवार को व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मत है कि सावन में शिव जी की पूजा और व्रत करने से साधक का जीवन खुशियों से भर जाता है और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो शिवालयों में तड़के सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सावन का महीना हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना है जो कि भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है। साथ ही शास्त्रों में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित बताया गया है और यही कारण है कि सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन का महत्व तो काफी बढ़ जाता है। इस साल सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई से हुई थी और जिसका समापन भी 19 अगस्त 2024 को होगा। सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों सोमवार के दिन ही होगी और ऐसे में इस बार सावन में कुल 5 सोमवार व्रत रखे जाएंगे और अब तक 2 सावन सोमवार व्रत पूरे हो चुके हैं और आज सावन का चौथा सोमवार व्रत रखा जाएगा। तो सावन का महीना चल रहा है, बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं, हर तरफ भक्ति और आस्था ही दिखाई दे रही है। सुबह से ही भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अब आपको एक साथ अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां पर शिव भक्त बाबा भोले पर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए लोग बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। मनोकामना लेकर दूर दूर से भक्तजन पहुंच रहे हैं और माना जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बेहद ही प्रिय होता है और इसीलिए सारी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी हो जाती हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा हरिद्वार की अगर हम बात करें तो वहां पर जिस तरीके से कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, तो आज भी भारी भीड़ सावन के चलते वहां देखने को मिल रही है क्योंकि भक्त गंगा जल लाकर जलाभिषेक करेंगे, अपनी मन्नतों को पूरा करेंगे और इसी के चलते आज हर कोई पुण्य लाभ कमाना चाहता है। खास तौर पर जो धार्मिक नगरी है वहां की आस्था और रौनक देखते ही बन रही है। तो सावन का आज चौथा सोमवार है और माना जाता है कि भगवान भोले अपने भोले स्वरूप में भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामना की पूर्ति करते हैं। ये तमाम जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिरों की साज सजावट की गई है, विशेष फूलों से सजाया गया है। और इस वक्त रुक करेंगे सीधे वाराणसी का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, कैसी रौनक आस्था आपको इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि वाराणसी पहुंचने के लिए तो लोग आतुर दिखते हैं, आज कैसा नजारा है वहां का? दिव्या, देखिए, अगर धर्म नगरी और खासकर काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की बात करें तो यहाँ श्रद्धा और भक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं आपको, मतलब कि यहाँ पर देखिए लोगों में श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है कि देर रात से लाइन में लगे हुए हैं और अपने भक्तिबद्ध कतारबद्ध होकर के बाबा विश्वनाथ मंदिर में पहुँच रहे हैं और दर्शन वहाँ जाकर के जलाभिषेक करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। तो कुल मिलाकर के चौथे सोमवार को की बात की जाए, हालांकि हर सोमवार को यहाँ पर खासी तादाद में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज अलग अलग प्रदेशों से पहुँचते हैं यहाँ पर और देर रात से ही लाइन में करीब 2 से 3 बजे से लाइन में लगते हैं और सुबह तक इंतजार करने के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं और वहां जाकर के दर्शन पूजन करते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वाराणसी जो धर्म की नगरी, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ को लेकर के भक्तों में खासा कुछ उत्साह है और किसी भी तरह उनका दर्शन पूजन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अब हम चलते हैं, कुछ दर्शकों से बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद दर्शन करने कब से लाइन में लगी है? सुबह से। 2 बजे
बजे से थकावट या तो कुछ नहीं लगी? नहीं, कभी नहीं। क्या क्या कुछ आज बाबा विश्वनाथ दर्शन करके क्या कुछ मांगने वाली है? मांगने वाले हैं कि खुश रहे, बच्चे खुश रहे। आप कहाँ से आई हो? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। कितनी देर से लाइन में लगी है? अरे 3-4 घंटा हो गया। कोई थकावट नहीं? थकावट बहुत ज्यादा। तो दर्शन करके बाबा विश्वनाथ से आप लोग कहाँ से आए हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। जी। कोई थकावट कोई कुछ नहीं। तो भक्त लगातार लाइनों में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिनेश, आप बातचीत जारी रखिएगा, इन श्रद्धालुओं से वापस आते हैं आपके पास और लखनऊ चलते हैं, जहां के महाकाल मंदिर से हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, कैसी आस्था भक्ति आपको इस मंदिर में नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में भी तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिरों में मौजूद हैं। मैं इस वक्त महाकाल मंदिर में मौजूद हूँ और देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि जो भक्त अभी तक अपने घरों पर हैं वो यहीं से ही महाकाल मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, बाबा महादेव के जो है दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बाकायदा यहाँ पर जो है तमाम जो भक्त हैं यहाँ पर बाकायदा फेरा जो है वो ले रहे हैं और लखनऊ में भी आस्था का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो लाइन लगाए हुए हैं। चूँकि सावन के सोमवार में लखनऊ के महाकाल मंदिर में भव्य जो है तैयारियां होती हैं, तो आप सजावट भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भव्य सजावट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो जलाभिषेक है वो कर रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर भक्त हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद हैं। तो ऐसे में ये एक अलग नज़ारा जो है वो दिखाई पड़ता है। कुछ लोग हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। कितनी भीड़ है यहाँ पर और कितना महत्व है इस पूरे मंदिर का? देखिए, आज सवेरे प्रातःकाल 4 बजे जब बस मारती हुई थी तो पूरा ये कैंपस भरा हुआ था, बड़ी दूर दूर से लोग आए। उसके पीछे कारण क्या होता है, उज्जैन के बाद में ये लखनऊ का ही ऐसा महाकाल मंदिर है जहाँ पर बस मारती होती है और 19 तारीख को ही बस मारती होगी। जितने भी सावन के सोमवार पड़े सारे सोमवारों में बस मारती हुई और जो भस्म भी है वो भी उज्जैन से लाई गई। समस्त सामग्री जो वहाँ का नियम है वैसा ही नियम यहाँ का है बस मारती का। और शाम को फिर 6:30 बजे से महारुद्राभिषेक और महाआरती होगी। आप कहाँ से आए हैं? यहीं लखनऊ से। क्या मांगा भगवान जी से आज? बस जो वो दे दें वही स्वीकार है। क्या नाम है आपका? मैं लखनऊ से रजत मिश्रा। क्या मांगा? बस बाबा का आशीर्वाद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सारिका गुप्ता। महादेव से क्या मांगा आज? मैंने कहा अपनी अन्नपानी सेवा का आशीर्वाद दे मुझे। ठीक है विशाल, आप भक्तों से बातचीत करते रहिएगा, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। वापस आते हैं आपके पास देहरादून से, सनातन मंदिर से रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, वहां कैसी रौनक आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लोग कैसे कर रहे हैं पूजा अर्चना? देखिए, सावन के मौके पर अगर देखें तो पहले सोमवार से लेकर के और आज आखिरी सोमवार तक लगातार जो श्रद्धालु और भक्त थे जिनकी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाभिषेक करना था वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप सनातन धर्म मंदिर की ये तस्वीर देख रहे हैं तो यहाँ भी जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से आप जलाभिषेक करने के लिए शिवलिंग पर वो पहुँचे हुए हैं और पूजा अर्चना चल रही है। और देहरादून में अगर देखते हैं, चाहे वो टपकेश्वर महादेव मंदिर है या हरिद्वार का दक्षेश्वर मंदिर है, इस तरह से चूंकि यहाँ कई सिद्धपीठ मंदिर भी हैं तो सुबह से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूध से, गंगा जल से, जैसे जिसकी मनोकामना है और जिस तरह की जैसी श्रद्धा है वो सब यहाँ पर पहुँचे। कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे बात करते भी हैं और जानते भी हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना हो रही, कैसे कर रहे हैं, क्या मनोकामना है आप? बस आज भोलेनाथ जी के सावन के महीने का अंतिम सोमवार और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर दृश्य और महादेव की इतनी कृपा है, भोलेनाथ का इतना आशीर्वाद है। ऐसे ही भोलेनाथ अपनी कृपा अपने बच्चों को बनाए रखें, अपने भक्तों को बनाए रखें। तो यही मनोकामना भोलेनाथ जी से है, सबको स्वस्थ रखे, सबको स्वस्थ रखे। माता जी कैसी प्रार्थना कर रही हैं? बस अपने स्वस्थ की, सबकी परिवार के स्वस्थ की, सारे संसार के स्वस्थ की, सारे संसार की, सबकी। अब तो और कोई कामना नहीं रह गई। कोई कामना नहीं है, और भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी आप भी जरा सामने आइए, कैसी पूजा अर्चना चल रही है, क्या प्रार्थना कर रही है? बहुत अच्छी प्रार्थना चल रही है, बहुत मेरी आवाज बैठी हुई है बहुत अच्छी। ठीक है रामानुज, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर भी भक्त पहुंचे हुए हैं। सनातन मंदिर की हम तस्वीरें दिखा रहे थे। वापस आएंगे बलिया के बालेश्वर मंदिर से मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। मनोज, क्या मान्यता है इस मंदिर की, जरा बताइए, और कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भक्त, कैसा नजारा है?
हम आपको बता दें कि आज बलिया के बागेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। आप देखिए कि ये बाबा का दरबार आज सजा हुआ है। उनके भक्तों से भगवान शिव का त्रिशूल सामने है, तो उसके अलावा भक्त इधर है, भक्तों से बात करते हैं। आज आपको आए हुए हैं बाबा का पूजा करने, कितना खुशी है आपको? कितनी तैयारी थी सुबह से बाबा के मंदिर में आने की? क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा से भक्त हैं यहाँ पर जो कि आए हुए हैं। आपको दिखा दें कि ये बागेश्वर मंदिर है। लोग गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करके सीधे बागेश्वर मंदिर में आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आज आप दर्शन करने आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज दर्शन करने आई है तो सोमवारी के दिन कितना उत्साह रहता है? ठीक है, तो हर कोई पुण्य लाभ कमाने के लिए आज पहुंच रहा है भगवान के दर पर मत्था टेकने के लिए। वापस आते हैं, आकाश का रुख कर लेते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? और वैसे तो सावन के पूरे महीने में ही भक्त पहुंचते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या नजारा आपको दिख रहा है? कैसी रौनक है मंदिरों की? ठीक है, लगता है आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वाराणसी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विश्वनाथ मंदिर से हमारे सहयोगी दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, वैसे तो सावन के पूरे महीने में ही शिव की आराधना के लिए भक्तजन पहुंचते हैं, लेकिन खासतौर पर जब सोमवार का दिन हो तो ये रौनक और भी बढ़ जाती है। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप तस्वीरें वहां की दिखाइए और श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, हम एक बार फिर वाराणसी से काशी विश्वनाथ धाम जो बाबा विश्वनाथ का है वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ श्रद्धा और भक्ति का एक स्वरूप देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु देर रात से कमोबेश यही स्थिति लगभग सावन के पूरे महीने रहती है, लेकिन अगर खासकर सोमवार की बात करें तो सोमवार के दिन जो है भीड़ जो है काफ़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा होती है। करीब पिछले सोमवार की बात करें तो 5 लाख के श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद दर्शन पूजन किए और दर्शन पूजन कर अपनी मन्नतें मांगी। तो कुल मिलाकर के जो बाबा विश्वनाथ की बात किया जाए तो ये पूरे देश से यहाँ पर लोग जो है श्रद्धालु आज पहुँचते हैं। खासकर सोमवार के दिन दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दराज से कांवरियों से लेकर पूरा उत्साह इनका भरपूर रहता है। कहाँ का? प्रयागराज। पैसा लेके तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये मनमोहक तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सावन में सोमवार की रौनक हर तरफ नजर आ रही है। और अब बढ़ते हैं आगे। इस बीच मुरादाबाद में लगातार पहुंच रहे हैं कांवड़िए और डीएम एसएसपी ने किया है स्वागत। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। कांवड़िए पहुंच रहे हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ तैनात दिखे। तो ये तस्वीरें मुरादाबाद की आपको दिखा रहे हैं। डीजे पर लाइटों से जगमग है सड़कें और जब कांवड़िए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे तो आम श्रद्धालुओं के साथ साथ उन पर भी पुष्प वर्षा की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो सावन के चौथे सोमवार को लेकर कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और सड़कों पर जिधर भी नजरें जा रही हैं चारों तरफ सिर्फ कांवड़िए ही दिख रहे हैं। शहर में जगह जगह शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। तो ये तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे हैं। कांवड़िए पहुंच रहे हैं जिनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। भोले के जयकारों से पूरा शहर गूंज रहा है। जहां से भी ये श्रद्धालु निकल रहे हैं वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। 1 लाख से ज्यादा कांवड़िए फिलहाल पहुंचे हैं। तो हर तरफ बम भोले की गूंज यहां सुनाई दे रही है। शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है और बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं।
शिव की आराधना और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। डीजे की धुन पर यहाँ हर तरफ संगीत चल रहे हैं।